हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुंदन कुमार आर्या और मैं हूं आपका सोशल स्टडीज टीचर। तो बच्चों, हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत कुछ कर लिया था और अब आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा जो ये लेक्चर है ना बच्चों, वो 2 बुक पे बेस्ड है। ठीक है, एक पहला ये एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा और दूसरा ये भारती भवन के बुक पे बेस्ड होगा। ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चों, आप लोग के स्कूल में इनमें से कोई भी अगर एक बुक फॉलो होता है तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत यूजफुल होगा। देखो बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो आपके चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, और अगर आप भारती भवन की बुक फॉलो करते हैं तो आपका वो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म्स। देखो बच्चों, अब इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा था कि हमारे अर्थ के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, और ये तीनों स्फेयर्स जहाँ पर मर्ज हो जाते हैं वहां पर फॉर्मेशन होता है बायोस्फेयर का। और बायोस्फेयर ही वो जगह है जहां पर कोई भी लाइफ सस्टेन कर पाती है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने अर्थ को स्टडी करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अर्थ को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया था अलग अलग पार्ट्स में। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है बच्चों उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, जब हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं ना तो अलग अलग डेप्थ पे हम लोगों को अलग अलग तरह का स्टोन मिलता है, अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर कहीं पर अर्थ हमें लिक्विड मिलता है या मॉल्टेन फॉर्म में मिलता है, कहीं पर सॉलिड फॉर्म में रहता है। इसी चीज के बेसिस पर हम लोगों ने अर्थ को डिवाइड किया था। कितने सारे लेयर्स में बच्चों, देखो ये जो इमेज है ना, ये आपको काफी अच्छे से इन चीजों को दिखा रहा है। हम लोगों ने अर्थ को बीच से काटा और उसके सारे लेयर्स को अंदर से यहाँ दिखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा सा लेयर होता है क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों ये वाला लेयर है जो कि सबसे बड़ा है, इसे हम लोग कहते हैं मेंटल। उसके बाद आता है हमारा कोर, इसे बच्चों हम लोग आउटर कोर भी कहते हैं, और जो सबसे अंदर जो लेयर होता है उसे हम लोग कहते हैं इनर कोर। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, हम लोगों ने क्रस्ट तक अपनी पढ़ाई कर ली थी, आज हमें मेंटल से पढ़ाई स्टार्ट करना है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं मेंटल आखिर है क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मेंटल जो है वो सबसे ज्यादा वाइड, सबसे बड़ा हम लोगों का लेयर है अर्थ का। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर में हम लोगों ने अर्थ के एक सेक्शन को प्रॉपर कट करके बाहर निकाला है। ठीक है, ये देखिए ऊपर में यहाँ माउंटेन्स है, ट्रीज है, लेक्स है, ऐसी ही जगह पर हम लोग रहते हैं ना। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारी इस जमीन के नीचे अर्थ कैसा है। ठीक है, तो हमारी इस जमीन के नीचे देखो बच्चों, अर्थ इस तरह का ही होता है, अलग अलग बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड होता है। इसमें से फर्स्ट लेयर क्रस्ट हमारा हो चुका है, जो कि एक पतला सा लेयर था। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, पतला था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही वो लेयर है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। और इसी लेयर में बच्चों सॉइल्स भी होती है। सॉरी गाइज, वो बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था। ठीक है, हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। इस लेयर का बच्चों एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या है वो, कि इस लेयर में सॉइल होती है। सॉइल बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम लोग फूड क्रॉप्स को कहाँ पर ग्रो करेंगे, और फूड क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर पाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। तो इसीलिए बच्चों क्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लेयर इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जरा देखते हैं मेंटल के बारे में भी समझ लेते हैं, और मेंटल मेंटल क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग देखेंगे। अब बच्चों देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होगे, यहाँ पर सिर्फ मेंटल नहीं लिखा हुआ है बल्कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों, देखिए बच्चों ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि मेंटल जो लेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, इतना बड़ा है, और इसमें इतने सारे वेरिएशंस हैं कि इसको एक लेयर की तरह पढ़ना सही बात नहीं होगी। इसीलिए हमारे जो जियोग्राफर्स हैं उन्होंने इस लेयर को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझ सकें। चलिए अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मेंटल इज द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ एंड इज अबाउट 2900 किलोमीटर डीप। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये सारी जो बातें होती है ना कि ये कितना डीप है। ठीक है, अपर मेंटल कहाँ तक होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, उसी तरह से लोअर मेंटल कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, ये सब बातें बच्चों हमें याद रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो मेंटल के बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 2900 किलोमीटर डीप है।
देखिए बच्चों, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, द चीफ कंस्टिट्यूएंट्स आर सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। अब ये जो लेयर है बच्चों हमारा, ये लेयर आखिर किस चीज से बना हुआ है? ठीक है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है बच्चों कि वो सारी चीजें जिनसे मिलकर कोई एक चीज बना हो। तो हमारा जो मेंटल है ना बच्चों, वो मैग्नीशियम, ठीक है, जो कि एक मेटल होता है, उसके अलावा सिलिकेट्स ऑफ आयरन, यानी कि आयरन और सिलिका, ये दोनों के अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना है। आयरन लोहा आप सभी जानते हैं, ठीक है। और सिलिकेट्स, देखो बच्चों, सिलिका मैंने आपको बताया था कि जो सैंड होता है ना, वो सिंपली सिलिका का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो इन दोनों के कंपाउंड और मैग्नीशियम से मिलकर ये बना है। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ये जो मेंटल लेयर है ना बच्चों, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जैसे ही हम लोग बच्चों यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना, तो दोनों चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो मटेरियल है जिससे ये लेयर बना हुआ है, इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब गर्मी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ेगी जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे। उसके बाद बच्चों देखिए क्या है कि हम लोगों ने मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर मेंटल जो कि कितना है, 670 किलोमीटर थिक है, और लोअर मेंटल जो कि 2200 किलोमीटर थिक है। अब इन दोनों को बच्चों अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू कितना आता है, 2870 किलोमीटर, जो कि नियर अबाउट 2900 किलोमीटर है, जो कि कंप्लीट मेंटल का डेप्थ है। अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि हमारा जो लोअर मेंटल है ना, ठीक है, ये ज्यादा वाइड है इन कंपैरिजन टू अपर मेंटल, मतलब ये वाली लेयर जो है ये ज्यादा मोटी है। अब देखो बच्चों क्या बात है, द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड, below this layer lies a soft layer, the rock in this layer are soft because of high temperature। अब देखो बच्चों, अब हम लोग एक एक करके अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों को समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग अपर मेंटल को ही समझ रहे हैं, ठीक है। अपर मेंटल जो है ना बच्चों, उसको भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका जो ऊपर ऊपर का पार्ट है ना, मतलब एकदम ऊपर का जो एरिया है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से सॉलिड है, ठीक है। कैसा है? सॉलिड। लेकिन जैसे ही अब हम लोग बच्चों नीचे आते हैं ना, इसके नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे तो धीरे धीरे जो रॉक्स है ना, वो सॉलिड से थोड़े सॉफ्ट होने लगते हैं। अब क्यों सॉफ्ट होने लगते हैं? ऐसा होता है बच्चों बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। देखिए हम लोग अभी ही पढ़े हैं ना कि जैसे ही हम लोग मेंटल में नीचे जाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो उससे पत्थर भी पिघलने लगता है। ऑल्दो यहाँ जो पत्थर है बच्चों, वो पूरी तरह से नहीं पिघला हुआ रहता है, मतलब बिल्कुल भी मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब एकदम लगभग लगभग पिघलने के कगार पे रहता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सॉफ्ट लेयर बिगेन्स एट द डेप्थ ऑफ 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स रफली अप टू द डेप्थ ऑफ 300 किलोमीटर। मतलब सोचो, अगर ये मेंटल है ना, तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, ये होगी 50 किलोमीटर। कितनी होगी? 50 किलोमीटर, ठीक है। जैसे ही ये 50 किलोमीटर तक का पूरा सॉलिड रीजन हम क्रॉस कर जाएंगे ना, तो धीरे धीरे जो पत्थर है वो सॉफ्ट होने लगेंगे, ठीक है। और कहाँ तक सॉफ्ट रहेंगे? बिल्कुल नीचे तक नहीं होगा बच्चों, ये होगा यहाँ से 300 किलोमीटर तक, ठीक है। यानी कि ये जो दूरी है ये 250 किलोमीटर होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 250 प्लस ऊपर में 50, तो टोटल 300, यानी कि ये 50 से स्टार्ट होती है और ये 300 पे आकर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? देखो बच्चों, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, द लिथोस्फेयर विच कंप्राइजेस ऑफ द क्रस्ट एंड द हार्ड पार्ट ऑफ अपर मेंटल फ्लोट्स ऑन दिस लेयर। अब देखो बच्चों, लिथोस्फेयर जो हम लोग है ना, देखिए लिथोस्फेयर तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग पढ़े ही हैं, तो आखिर लिथोस्फेयर कहते किसको है? देखो बच्चों, लिथोस्फेयर में हमारा ये क्रस्ट यानी कि ऊपर का जो लेयर है वो होता है, और ये वाला जो इतना दूर का सॉलिड रीजन है ना बच्चों, ये भी लिथोस्फेयर में ही आता है।
और ये जो दोनों रीजन है, क्रस्ट और ये सॉलिड रीजन, दोनों ही रीजन, ये वाला जो नीचे सॉफ्ट लेयर है ना, जो कि लगभग लगभग पानी की तरह है, इसके ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। बिलो दिस लेयर द रॉक ऑफ द अपर मेंटल बिकम हार्ड विद डेप्थ। अब इसके नीचे बच्चों क्या होता है, ये वाला जो अपर मेंटल का ही ये वाला पार्ट है ना, ये भले ही अपर मेंटल का पार्ट है, लेकिन ये अब लिक्विड नहीं होता है, ये हार्ड रहता है। अब आप बोलोगे कि सर आप बताए हो कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पर ही हमारे सारे जो स्टोन्स है या फिर रॉक्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, तो और नीचे जाने पे तो ये और सॉफ्ट होना चाहिए था या फिर लिक्विड स्टेट में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होकर ये हार्ड क्यों है? ये हार्ड इसलिए होता है ना बच्चों, क्योंकि देखिए गर्मी तो बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ स्टोन की डेंसिटी भी बढ़ गई है, ठीक है, और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा वजन होता है बच्चों इस लेयर के ऊपर, इन सारे स्टोन्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। देखिए किसी भी चीज़ को बच्चों हम लोग गर्म करते हैं ना, तो वो फैलती है, फैल के सॉलिड से लिक्विड बनती है, फिर लिक्विड से गैस बनती है। लेकिन यहाँ पर इस लेयर के ऊपर इतना ज़्यादा वेट है, इतना ज़्यादा वजन इसको ऊपर से दबा रहा है कि ये फैल नहीं पाती है, इसीलिए गर्म होने के बावजूद भी सॉलिड ही रहती है। The lower mantle is a solid region starting at about 700 kilometers depth. It is composed of rocks of यूनिफॉर्म हार्डनेस। अब देखो बच्चों, अब हम लोग लोअर मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपर मेंटल को हम लोगों ने अच्छे से समझा, इसमें 3 तरह के लेयर्स थे, सबसे ऊपर में सॉलिड था, फिर बीच में सॉफ्ट था और नीचे में फिर से सॉलिड था। लोअर मेंटल जो है ना बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक तरह का ही पत्थर रहता है और पूरी तरह से सॉलिड रहता है, और इसकी हार्डनेस भी हर जगह सेम रहती है, हर जगह उतना ही ठोस रहता है इसका पत्थर, ठीक है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ भी बदलाव नहीं होता है। और जैसे ही यहाँ पर 670 किलोमीटर पर हमारा अपर मेंटल खत्म होता है, उसके बाद से लोअर मेंटल स्टार्ट हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है अबाउट 700 किलोमीटर डीप। अब ऐसा क्यों? देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, अगर इस पोर्शन पे आप देखो तो अपर मेंटल यहीं खत्म हो गया है, ठीक है, इस हाइट पे ही, लेकिन यहाँ पर देखिए तो अपर मेंटल यहाँ तक आया है, तो ये हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट फिगर नहीं लेकर ऐसा लिखते हैं कि अबाउट नियर अबाउट 700 किलोमीटर डेप्थ के बाद से हमारा लोअर मेंटल स्टार्ट हो जाता है। ओके बच्चों, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कोर के बारे में, ठीक है। कोर जो है ना बच्चों, हमारे अर्थ का सबसे अंदर का लेयर है। देखिए जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो अंदर का जो दोनों लेयर है, जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं गर्मी बहुत बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के कारण ये बिल्कुल एकदम रेड दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो कोर भी बच्चों 2 पार्ट में होता है, ठीक है। ये है हमारा आउटर कोर और ये है हमारा इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर में भी कुछ कुछ फर्क होता है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लोग कोर के बारे में समझ लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर। इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर थिक। कोर जो है बच्चों, वो हमारे अर्थ का सबसे इनर लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है, और ये 3500 किलोमीटर थिक है। उसके बाद अच्छा देखो बच्चों, ये बात मैं आपको अच्छे से थोड़ा समझा देता हूँ। 3500 किलोमीटर थिक है, कहने का मतलब है बच्चों कि देखिए यहाँ से अगर कोर स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये है 3500 किलोमीटर। कितनी है? 3500 किलोमीटर। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है इट इज डेंसेस्ट लेयर। अब ये दोनों जो लेयर है ना बच्चों, ये हमारे अर्थ का सबसे ज्यादा डेंस लेयर है, मतलब सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड है, मतलब छोटे से एरिया में बहुत सारे पत्थर एकदम टाइट से पैक किए हुए हैं। अब ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा देखिए, ऐसा होने का 2 कारण है। पहला, यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर है, और दूसरा जो कि हम लोग अभी मेंटल में समझे थे कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन होता है। जैसे देखिए ये जो हमारा इनर कोर है, इसके ऊपर आउटर कोर पूरा वजन है, उसके ऊपर मेंटल का पूरा वजन है, उसके ऊपर क्रस्ट का पूरा वजन है। तो ये जो कोर है ना बच्चों, दोनों कोर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन होता है,
जिसकी वजह से सारे जो इसके कंपोनेंट्स है या जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो बहुत पूरी तरह से बहुत हाई वेट या हाई प्रेशर के अंदर दबे हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की डेंसिटी बहुत हाई होती है और ये हमारे पूरे अर्थ का सबसे ज़्यादा डेंस लेयर है। It is believed to be made up of heavy metals like iron and nickel, so it is also called knife। अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा जो अर्थ का ये जो अंदर का 2 लेयर है ना बच्चों, ऐसा माना जाता है कि ये हैवी मेटल्स का बना हुआ है। हैवी मेटल्स कौन कौन से हैं? जो मेटल्स भारी होते हैं, जैसे एक है निकल, ठीक है, और हमारा दूसरा है आयरन, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये आयरन और निकल से बना हुआ है तो इसीलिए हम लोग इसको नाइफ भी कहते हैं। नाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जो निकल है बच्चों, निकल का हम लोगों का केमिकल फॉर्मूला होता है Na। उसी तरह से आयरन, आयरन को बच्चों हम लोग लैटिन में कहते हैं फेरस, और इसी वजह से इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। तो Na प्लस Fe मिलकर बना नाइफ। तो ये सवाल बच्चों आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हमारा जो कोर है उसको हम लोग और क्या कहते हैं, या फिर ये भी आपसे पूछ सकता है कि नाइफ हम लोग किसे और कहते हैं। अब देखो बच्चों, या फिर देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, कि हमारा जो कोर है उसको हम लोग नाइफ क्यों कहते हैं। तो उसे हम लोग नाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आयरन और निकल प्रेजेंट होता है, और निकल का केमिकल फार्मूला है Na और आयरन का केमिकल फार्मूला है Fe, इसीलिए इस लेयर को कहा जाता है नाइफ शॉर्ट फॉर्म में। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है द टेम्परेचर एट द कोर इज हाई इनफ टू मेल्ट द मेटल्स। मतलब ये जो कोर का लेयर है ना बच्चों, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ये सारे जो हैवी मेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जैसे कि हो गया हमारा निकल हो गया, ठीक है, या फिर आयरन हो गया, ये सब बहुत हैवी मेटल्स है बच्चों, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी है कि इतने हैवी मेटल्स होने के बावजूद ये सब मॉल्टन हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। The study of the seismic wave shows that the outer part of the core is in molten state while the innermost part is solid। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए कि सेस्मिक वेव्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, जैसे देखिए हमारी अर्थ है ना, हमारे अर्थ पे भूकंप आता है, भूकंप आता है तो धरती कांप जाती है। तो भूकंप आखिर है क्या? भूकंप बच्चों कुछ और नहीं है बल्कि सिंपली एक वाइब्रेशन है जो कि हमारे अर्थ के अंदर कहीं पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और यहाँ से फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये वाइब्रेशन हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुँच जाती है जहाँ हम लोग रहते हैं और हमें ये महसूस होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो जियोग्राफर्स हैं वो इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो जो वेव्स होता है ना बच्चों, वो कभी भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है तो उसके ट्रैवल करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर कहीं लिक्विड है तो उसमें वो अलग तरह से ट्रैवल करेगा, कहीं पर सॉलिड है तो वो अलग तरह से ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो जब हमारे जियोग्राफर्स इस तरह से वेव्स की स्टडी कर रहे थे तो उनको ये समझ में आया कि जब ये वेव्स हमारे आउटर कोर से यानी कि इस वाले पार्ट से गुजर रहे थे तो ये अलग तरह का स्पीड या फिर नेचर शो कर रहे थे, और जब इनर पार्ट से, इनर कोर से गुजर रहे थे तो अलग तरह का स्पीड या फिर नेचर शो कर रहे थे। जब उन्होंने फर्दर स्टडी की तो उनको ये पता चला कि हमारा जो आउटर कोर है ना वो मॉल्टन स्टेट में है, यानी कि पिघला हुआ है, वहीं जो इनर कोर है वो पूरी तरह से सॉलिड है। तो ये भी याद रखना बच्चों जरूरी है। अब देखिए, इसका भी कारण वही है बच्चों जो कि मेंटल में था, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सब कुछ पिघल जाता है, लेकिन इनर कोर के ऊपर इतना ज़्यादा वजन है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर से इसको ऊपर से दबाया जा रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में ही रह जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अब हमारा, देखिए हम लोगों ने सारे लेयर्स ऑफ अर्थ को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, हम लोगों ने क्रस्ट को पढ़ लिया, हम लोगों ने मेंटल को पढ़ लिया, हम लोगों ने कोर को भी पढ़ लिया। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा रॉक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए रॉक होता क्या है, रॉक मतलब पत्थर, आप सबको ही जानते हो। लेकिन देखो बच्चों, सिर्फ पत्थर नहीं होता है, और पत्थर भी बहुत तरह के होते हैं। तो रॉक्स के बारे में अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमारा जो अर्थ का बच्चों, देखिए हमारा जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स।
ये बात तो हम लोग जानते हैं कि जो लिथोस्फेयर है वो पत्थर से बना है। अब देखो बच्चों, लिथोस्फेयर में ये जो वर्ड है ना लिथो, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। ग्रीस यूरोप में एक देश है, वहां के लैंग्वेज को हम लोग ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीक ही वर्ड है बच्चों लिथोस, उसी से बना है लिथोस्फेयर। इसका मतलब ही होता है रॉक, ठीक है। इंग्लिश में लिथोस का मतलब होता है रॉक। For a geoscientist, rock also includes soft materials like sand, silt, clay or everything that forms the lithosphere of Earth. अब देखो बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि रॉक क्या होती है, तो आप लोग कहोगे कि सर रॉक मतलब पत्थर। बिल्कुल वैसा ही पत्थर जैसा यहाँ नीचे बना हुआ है। ये पत्थर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी जियो साइंटिस्ट से पूछो, यानी कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि अर्थ और रॉक्स की स्टडी करता है कि आखिर रॉक क्या होता है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि रॉक सिर्फ पत्थर होता है। रॉक बच्चों एक जियो साइंटिस्ट के हिसाब से हर वो चीज जो कि अर्थ के लिथोस्फेयर को बनाती है वो सब रॉक होता है। अब देखो, हमारा जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, जमीन है जिस पे हम लोग रहते हैं, क्या हमें वहां सिर्फ पत्थर मिलता है? नहीं ना बच्चों, हमें वहां पर सैंड में मिलता है, हमें वहां पर सिल्ट भी मिलता है, हमें वहां पर क्ले भी मिलता है। और इन तीनों चीजों को जब हम लोग मिला देते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो इससे बनता है बच्चों हमारा सॉइल। आप लोग जानते हो ना कि अलग अलग तरह का सॉइल होता है, कहीं पर रेड सॉइल होता है, कहीं पर एलुवियल सॉइल होता है, कहीं ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। तो इसका कारण यही होता है बच्चों कि ये जो सैंड, सिल्ट और क्ले है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, उसी से हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स बनता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिससे हमारे अर्थ का लिथोस्फेयर बना है, इन सभी को एक जियो साइंटिस्ट रॉक कहता है। अब रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स। अब देखो बच्चों, जो रॉक्स होते हैं ना, वो मिनरल्स, बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स के बने होते हैं, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और कैसे केमिकल्स? देखिए, जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो कि प्रकृति में ही बनती है, जिसे हम इंसानों ने नहीं बनाया है। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर रॉक बनता है। अब देखो कौन कौन से मिनरल्स हैं। जैसे देखिए, मिनरल्स लाइक फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज आर कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक, ठीक है। देखो बच्चों, ये सारे कुछ कुछ मिनरल्स है, जैसे फेल्सपार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। आप लोगों ने घड़ी पे लिखा हुआ देखा होगा बच्चों, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्योंकि घड़ी, वॉचेस में जो ग्लास यूज होता है ना बच्चों, वो एक्चुअली ग्लास नहीं होकर क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। इसीलिए घड़ियों में क्वार्ट्ज लिखा होता है। तो ये सब कुछ ये सब कुछ कॉमन मिनरल्स है जिससे हमारे रॉक्स बनते हैं। अब देखो बच्चों, रॉक्स जो हैं वो सब अलग कलर, टेक्सचर, हार्डनेस के होते हैं। अब इसका और अलग अलग लश्चर के भी होते हैं। सारे पत्थर एक जैसे नहीं होते। जैसे देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के पत्थर बने हुए। देखिए, ये वाला जो पत्थर है, आप बोलोगे सर ये तो डायमंड है। तो हाँ बच्चों, ये भी तो एक पत्थर ही है ना। ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये पत्थर भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है, लेकिन देखिए कलर, देखिए इसका कलर अलग है, उसी तरह से इस पत्थर का कलर अलग है, इस भी पत्थर का कलर अलग है। तो सभी जो पत्थर होते हैं ना बच्चों, उनके अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग हार्डनेस होते हैं। कोई कोई पत्थर बहुत सॉफ्ट भी होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे टैल्कम स्टोन एक पत्थर है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। आप और हम लोग सभी घर में टैल्कम पाउडर यूज करते हैं ना, पाउडर जो हम लोग अपनी बॉडी पे लगाते हैं यूजुअली समर सीजन में, वो टैल्कम पाउडर होता है, इसीलिए उसे टैल्क कहा जाता है। वो भी एक स्टोन से बनता है बच्चों, वो व्हाइट कलर का स्टोन होता है और वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको सिंपली आप अपने हाथ से अगर जोर से पकड़ लो तो वो टूट जाएगा। तो एक तरफ सोचो वो पत्थर इतना सॉफ्ट है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों इमेजिन करिए कि अगर ये वाला पत्थर है, इसको अगर आप अपने हाथ में जोर से दबाओ तो यार, तो क्या ये टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा। पत्थर तो कोई कोई इतने भी स्ट्रांग होते हैं कि उनसे हम लोग बड़े बड़े कैसल्स या फिर बड़े बड़े घर भी बना लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो दो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो रॉक है, रॉक के अलग अलग कलर्स के रॉक होते हैं, अलग अलग टेक्सचर के होते हैं। मतलब कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है, किसी की हार्डनेस ज़्यादा होती है। और लश्चर का मतलब होता है बच्चों चमक। ये पत्थर बहुत ज़्यादा लश्चरस है, ये बहुत चमक रहा है। कोई पत्थर डल होते हैं जो उतने नहीं चमकते हैं, उन्हें हम लोग कम लश्चरस कहेंगे। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। डायमंड जो है ना, ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है जो हम लोगों को अभी तक पता है। इससे हार्ड हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। और सबसे सॉफ्ट होता है टैल्कम।
तो सबसे जो सॉफ्ट है वो भी एक स्टोन है, सबसे जो हार्ड है वो भी एक स्टोन है। तो आप सोच सकते हो कि स्टोन स्टोन में ही कितना ज़्यादा वेरिएशन है। सम मिनरल्स आर ईडेबल। अच्छा, अब देखो कुछ पत्थर या कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग खा भी सकते हैं, जैसे रॉक सॉल्ट, जिसे हिंदी में हम लोग सेंधा नमक कहते हैं। हम लोग घर पे उसे यूज़ करते हैं ना, हम लोग खाते हैं, तो वो भी तो एक पत्थर है। Some rocks contain useful minerals from which metals like gold, iron, copper can be extracted. Such rocks are called ores. बच्चों देखो, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछेगा। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं ना बच्चों, जिनके अंदर से हम लोगों को मेटल्स मिलते हैं। जो भी मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, आयरन हो, कॉपर हो या कोई भी हो, वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिलता है, बल्कि किसी रॉक के अंदर से मिलता है और हम लोग उसको फिर निकालते हैं। तो ऐसे सारे रॉक्स को बच्चों हम लोग ओर कहते हैं। सम रॉक्स आर ऑल्सो गुड बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक मार्बल। कुछ रॉक से हम लोग बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, सॉल्ट सैंडस्टोन है, सॉरी, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे बिल्डिंग मटेरियल्स है। बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड, रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब देखो बच्चों, पत्थर जो है ना वो हमारे अर्थ में बनता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, इसके बनने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो कोई पत्थर किस तरह से बना है ना, इस चीज के बेसिस पे हम लोग उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ रॉक है बच्चों, जिसे आप लोग याद रखिएगा। अब इन तीनों टाइप के रॉक्स के बारे में बच्चों, और रॉक साइकिल कि कैसे ये रॉक आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा हो बच्चों, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और उनसे भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि नेक्स्ट कोई भी अगर हम लोग वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, आपका ध्यान रखिए, घर पे रहिए, ठीक है, और बहुत खुश रहिए।